काफी लोगों के मुंह से ये सुना कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, वोटिंग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इन पर बहुमत नहीं आया, क्षेत्रीय पार्टियों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं आएंगे, अगर कोई और होता है तो ये कितना सही रहेगा कि आवाम ने वोट दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर और बीजेपी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, नारा दे, ऑफिशियली नारा दे कि अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद किसी और को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करे सिर्फ सत्ता के लिए। ऐसे में बीजेपी की पोजीशन खराब हो जाएगी। और मुझे लगता है कि उस पोजीशन में बीजेपी सरकार बनाना नहीं चाहेगी। वो कहेगी हम सरकार में नहीं बनेंगे, हमें जनादेश नहीं मिला है, जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, जिसको बनानी बनाई है। और उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें फिर मोदी फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी को लाएंगे। इस रणनीति पर बीजेपी विचार कर सकती है। आनंद जी, मैं आऊंगी आपके पास। फिरोज जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपको दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन मिला, इस पर आप किसको देने जा रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस या थर्ड फ्रंट? देखिए, अभी समर्थन की कोई ऐसी बात नहीं आई है। हालांकि हमारी पार्टी के एक लीडर ने कहा था कि हम थर्ड फ्रंट को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसा कहा गया, यूसुफ भाई ने भी कहा, डॉक्टर जैन ने भी कहा कि थर्ड फ्रंट असल में क्या है, इसका ठीकरा चौराहे पे फूटता है। और ये जो एक तरह की खिचड़ी होती है, इसमें 10 आवाजें होती हैं। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी अपना जो भी उसकी ख्वाहिशें होती हैं दिल में, उनको चाहता है कि वो बाहर आए। तो थर्ड फ्रंट का तो समझ में आता नहीं है। हाँ, जो यूसुफ भाई ने बात करी कांग्रेस को लेकर, लेकिन अभी हम देखेंगे, नतीजे आने के बाद हम फैसला करेंगे कि हम किसके साथ जाएं या नहीं जाएं। लेकिन सुनिए विपनेश जी, हमारा तो इरादा यही है कि जो भी जितनी भी हमारी सीटें आए, हम इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हम एक बेहतर ऑपोजिशन का रोल निभाना चाहेंगे। अगर वो भी मौका आपको नहीं मिला तो? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। 425 कैंडिडेट घने तमाम हिंदुस्तान से जो है वो पार्टिसिपेट मतलब कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि कुछ भी ना है, कहीं ना कहीं मतलब आप ये कहना चाहते हैं किसी के साथ नहीं जा रहे हैं? जी, आप किसी के साथ नहीं जा रहे? नहीं, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार निभाएंगे, कोशिश ही करेंगे चाहे कोई भी सरकार आए। मतलब ये हमें ये देखना है कि बेईमान लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में ना जाएं, और अगर पार्लियामेंट में जाके कोई बेईमानी करता है तो उसको हम सड़क का रास्ता दिखाएंगे। जी आनंद जी, कुछ टेंशन चल रही है क्या पार्टी के भीतर? अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, 9वें चरण का चुनाव भी नहीं हुआ था, वोटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले मीटिंगें होने लगी संघ के साथ, और पहले नरेंद्र मोदी बाकायदा मिलते हैं, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मिलते हैं, और अब 9वें चरण की वोटिंग खत्म हुई है और विधायकों के साथ नरेंद्र मोदी भी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो कोई टेंशन चल रही है क्या अंदर खाने, कुछ बात अलग है क्या? इससे पहले साहू साहब जवाब मैं आऊंगी आपके पास। क्या परेशानी ये हो गई है कि भाजपा में, साहू भाई आप सुनिए ध्यान से, अब इसका जवाब दीजिए कि मोदी जी इस वक्त सबसे बड़े हो गए हैं, भाजपा से भी बड़े हो गए हैं, वो आरएसएस से भी बड़े हो गए हैं। ये बड़ी समस्या बीजेपी के लिए हो गई है, और इसका क्या समाधान है? हर आदमी मोदी जी के पास जा रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि मैं अपने किसी तरह से मोदी जी के करीब हो जाऊं। तो मोदी जी हैज बिकम बिगर देन भाजपा एंड आरएसएस। ये एक बहुत बड़ी समस्या बहुत पहले से गा रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है जिसको आप दोहराने के लिए व्याकुल हो रहे थे, और बहुत तड़प आपके मन में दिख रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस बात को तो आप पता नहीं सैकड़ों बार आपके तमाम नेता इसको जाप करके और पहुंच गए हैं वाराणसी, तो इसके बाद भी आपको जाप करने की जरूरत पड़ रही है। अब भी वोट की जो राजनीति है वो आदत लग गई है आपको। तो दूसरी ओर यहाँ हमारे यूसुफ भाई जी कह रहे थे, यूसुफ साहब की अगर घट गई सीटें, देखिए घटने वाली नहीं है। दूसरी बात आपने सवाल किया था, आपने कहा कि मोदी जी बड़े हो गए या अंदर खाने कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए एक चीज आप बताइए, चुनाव के दौरान में एक तो लगातार सीधी बात किसी से नहीं हुई। संगठन के तमाम वरिष्ठ जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सभी आपस में एक विचार विमर्श निश्चित रूप से करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कैसा वोटिंग हो रहा है, किस प्रकार का रुझान मिल रहे हैं लोगों से, कैसा बातचीत हो रहा है, तमाम विषयों के ऊपर देश की परिस्थिति क्या होगी अगर हमारे को अगर पूर्ण बहुमत मिल गया, और एनडीए को के जो घटक दल हैं उनको भी बहुत अच्छी वोटें मिल गई, तो किस प्रकार की आगे की रणनीति होगी। इन तमाम विषय के ऊपर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी उस मुलाकात में संघ प्रमुख मौजूद नहीं थे। उस मुलाकात नहीं, देखिए आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी आपको न्यूज मिली है, हमारे तमाम वरिष्ठ जो लीडर हैं
स्पेशली जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के माननीय सर संचालक जी से मिले हैं, भागवत जी से, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं नहीं, मैं उस मीटिंग की बात कर रही हूँ जिसमें राजनाथ सिंह मिले हैं। अब मीटिंग देखिए तमाम दौर होते हैं, उसमें सभी लोगों का होना एक साथ वो जरूरत नहीं है। भागवत जी वो मुझे नहीं मालूम है, वो मुझे नहीं मालूम है, आधिकारिक रूप से मुझे नहीं मालूम है। और मैं मानता हूं कि बैठना मिलना ये कोई भी पार्टी या संगठन या ये सभी लोगों के आप ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह मिले, कब मुलाकात हुई है? देखिए ये मैं एक मानता हूं कि तमाम हमारे देखिए ये मैटर नहीं करता कि राजनाथ लीडर है, निश्चित रूप से मिलना जुलना तो जरूरी है, चाहे वो हमारे संकेत संघ के लीडर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के लीडर हैं। आपस में आपने देखा ही होगा, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी भी जाकर के माननीय सर संचालक जी से मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मिलने से कोई दिक्कत होगी, मिलना जरूरी है। तो ये वरिष्ठ अगर स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो हम लोग खुद अगर तो जो आपके वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको किनारे कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए ये मनगढ़ंत लड़ना पड़ रहा है, मनगढ़ंत प्रश्न है आपके, कोई किनारा नहीं होता है। हमारे जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान उतना ही है, भले उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी निश्चित रूप से हम लोग के लिए वो बहुत ही मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए एक तो नहीं पूजनीय है, जी ये मिलना जुलना ये कोई बहुत मायने बात नहीं रखती, और सब ये जानते हैं कि मोदी जी आरएसएस कैडर के रहे हैं, और जितने ही लोग हैं, जोशी जी हैं और जितने भी लोग हैं, ये कैडर के रहे हैं। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि अब बेमानी सा क्यों नहीं मिले, वो सबसे मिलेंगे, क्या आता है इसमें? कोई प्रश्न नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने भी 58 के अंदर, एक सेकेंड पूरी सुन लीजिए बात, 58 में भी जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जो ये परेड निकलती है 26 जनवरी की, आरएसएस वालों को बुलाया था एक रात 62 में, तो वहां पर वो 3000 एक ही दिन के अंदर लेके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये जो एक प्रश्न यहां पर आपने उठाया कि मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए हैं, जैसे कि अभी फिरोज भाई कह रहे थे और लोग, ये हमेशा होता है। हमेशा वोट इंदिरा गांधी को पड़ा, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद राजीव गांधी को वोट पड़ा। अगर हम पूरा इतिहास देखें तो नेहरू को वोट पड़ा करता था, ना कि कांग्रेस पार्टी को। ये हमेशा से रहा है पूरे वर्ल्ड में। हम ओबामा को भी देख लें तो वो प्रोटेस्टेंट है या कौन सी पार्टी से हैं, क्या है, तो वो उनको वोट पड़ता है, किसी और को नहीं। व्यक्तित्व हमेशा प्रधान रहता है, वो एक कैरेक्टर है। एक नॉवल लेके चलिए, एक नॉवल में जब हम कहानी पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, उसमें कैरेक्टर है। तो ये हम इस राजनेता को एक कैरेक्टर मान के चलें। अब भी जो है, आप देखिए, आप मोदी को तो कहते हैं, कह रहे हैं, राहुल को आप क्या कहेंगे? केजरीवाल के अलावा आप क्या कहेंगे किसी को? वो वोट केजरीवाल को पड़ रहा है, वो वोट राहुल को पड़ रहा है। इस समय पार्टी को वोट पड़ कहां रहा है? और जब कभी मायावती अकेली हैं, ममता अकेली हैं, जयललिता अकेली है, पूरे भारत का सिनेरियो देख लीजिए। तो ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेमानी हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे पार्टी उस चीज को अपना बैलेंस करती है। मेरा ये कहना है, पार्टी अपने आप उस चीज को बैलेंस एक एक करके सबके पास स्वयं आगे बढ़ाती है। प्रतिक्रिया देखिए, जो बात कही जैन साहब ने मायावती, मुलायम सिंह, इनके बारे में, देखिए ये तो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी के बारे में ये बात उठना इसलिए जरूरी है कि बीजेपी क्लेम करती है कि हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जो जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है और संघ से रिश्ते अलग बताए जाते हैं। संघ से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी का जाना, मुरली मनोहर जोशी का जाना और राजनाथ सिंह का जाना, ये इंडिकेट करता है, संदेश है कि उनकी प्रतिबद्धता पार्टी से ज्यादा संघ परिवार को है और संघ परिवार का एजेंडा उनके लिए ज्यादा अहम है। एक बात और, पूरे लब्बोलवाद ये कि नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 2 सितंबर में छत्तीसगढ़ में एक लाल किले की रिप्लिका बना के उसके सामने भाषण देकर की थी, और आज उन्होंने अपने प्रचार का अंत टीवी पर देश के नाम एक संदेश देकर किया है। मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है उनका पूरा। प्रधानमंत्री के रूप में वो संदेश देते हुए नजर आ रहे, तो मुझे लगता है जो बन चुके हैं सब कुछ रिप्लिका और फर्जी था, तो कंप्लीट हो चुका है। छोटी सी प्रतिक्रिया, अब की बार किसकी सरकार? मुझे लगता है कि अभी सुलह तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन बढ़त के तौर पर मैं मोदी सरकार की ही बात करूंगा कि शायद हो सकता है इस बार मोदी नहीं तो भाजपा सरकार जरूर है ही है। प्रदीप जी? नहीं, मोदी सरकार जी, मैं भी मानता हूं इसको, मोदी सरकार। चलिए, तमाम सवाल बरकरार हैं कि इस बार किसकी सरकार। अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद इस बार एनडीए की सरकार बन जाए। 9वें चरण के चुनाव खत्म होते ही भावी सरकार के गठन को लेकर अनेक तरह की आशंकाएं और कयास लगने शुरू हो गए हैं।
एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों ने हालांकि तस्वीर थोड़ी साफ जरूर कर दी है, लेकिन आधिकारिक परिणाम आने तक राजनीतिक दलों और गठबंधनों की धड़कनें काफी बढ़ गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 4 दिन बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, देश को एक टिकाऊ सरकार मिलेगी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा यही सवाल है कि इस बार किसकी सरकार, और वो साफ होगा 16 मई के बाद। इसी के साथ नमस्कार। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या आप सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे? क्या है उसका कारण कि नहीं मिल पा रहे किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए मुझसे सरल उपाय। और आज ज्योतिष के माध्यम से हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। कांगड़ा श्री आर.एस. गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के बंगालों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।
लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, देखिए 14 का चक्रव्यूह।